नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके राइट विंग विचारधारा के चलते मुस्लिम वर्ल्ड और बाकी जगहों पर जो असर हुआ है, हम जानेंगे कि कैसे उनकी नीतियों के अमेरिका से लेकर के यूरोप और एशिया तक राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी। सीरिया, ईरान, इराक, सोमालिया, यमन जैसे देशों से आने वाले मुसलमानों के लिए उन्होंने वीजा पर रोक लगाई थी और यह उनके द्वारा आतंकवाद पर उठाया गया एक कदम था, जो कुछ लोगों के अनुसार सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन कई लोगों ने इसे धार्मिक विभाजन को बढ़ाने वाला माना था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कई मुस्लिम देशों में बेचैनी बढ़ गई। ट्रंप की सख्त नीतियों के कारण ईरान जैसे देशों पर आर्थिक दबाव भी डाला गया, जिससे कि वहां की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा है। अब अगर यूरोप की बात करें तो वहां भी पिछले कुछ सालों में राइट विंग पार्टियों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी, फ्रांस की नेशनल रैली पार्टी, जर्मन की अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी और ऑस्ट्रिया की फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया को लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यूरोप ने 2015 के दौरान सीरिया और अन्य देशों से आए लाखों शरणार्थियों को पनाह दी थी। हालांकि समय के साथ इन लोगों में आतंकवादी हमले बढ़ गए और कई लोगों को लगने लगा कि देखो, खुली बॉर्डर नीति के कारण उनकी सुरक्षा को खतरा है और इन हमलों के कारण लोगों के बीच में डर और असुरक्षा का जो माहौल है वो बन गया और राइट विंग पार्टियों ने इसी की भावनात्मक बुद्धि का समर्थन कर अपनी जगह बनाई। अब पोलैंड का एग्जाम्पल लें। यूरोप में जहां शरणार्थियों के कारण आतंकवाद बढ़ा है, वहीं पोलैंड ने शुरुआत से ही अपने देश में किसी भी शरणार्थी को प्रवेश नहीं दिया। पोलैंड का यह स्टैंड बहुत ही कठोर था, लेकिन इस वजह से पोलैंड आतंकवादी हमलों से बचा रहा। उनके नेताओं का कहना था कि अवैध माइग्रेंट्स को देश में आने से रोकने के कारण वहां कोई हमला नहीं हुआ है। इसी तरह पोलैंड के लोगों में एक तरह का राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता की भावना जग गई है और इसी वजह से वहां की सरकार को जनता का समर्थन मिला है। अमेरिका और यूरोप के बाद अब बात करें दक्षिण एशिया की, तो भारत भी ट्रंप की विचारधारा का असर देखने को मिला है। जब उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया तो इस पर जो मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई और कुछ ने कहा कि ये बातें झूठी है, तो कुछ ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। वास्तव में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु ट्रंप जैसे बड़े नेता द्वारा इस मुद्दे को उठाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा और तेज हो गई है। तो आखिर क्यों दुनिया भर में राइट विंग पार्टियां अपनी जगह बना रही है? इसका जवाब कहीं ना कहीं उन लोगों में मिल सकता है जो कट्टरपंथी सोच और आतंकवादी गतिविधियों से डरे हुए हैं। जब आतंकवाद के कारण लोग डर और असुरक्षा में जीने लगते हैं ना, तो उन्हें ऐसे नेता और पार्टियां आकर्षित करती है जो सुरक्षा और सख्त कानून व्यवस्था का वादा करती है। और यही कारण है कि आज ट्रंप से लेकर के मेलोनी और अन्य राइट विंग नेताओं को लोग समर्थन दे रहे हैं। हालांकि इस तरह की नीतियों का विरोध भी होता है। कई लेफ्ट विंग लीडर्स और लिबरल विचारधारा के लोग मानते हैं कि ट्रंप और अन्य राइट विंग लीडर्स समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देते हैं और कुछ लोग इसे इस्लामोफोबिया का नाम देते हैं और आरोप लगाते हैं कि ये नेता जो है धार्मिक आधार पर लोगों के बीच में दरारें पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन सभी आरोपों और प्रत्यारोपों के बावजूद ट्रंप और अन्य राइट विंग नेताओं की लोकप्रियता बढ़ रही है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन देशों के नागरिक सुरक्षा चाहते हैं और उन्हें यह भरोसा होता है कि राइट विंग नेता उनके देश की सीमाओं और संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा, कैसे राइट विंग पॉलिटिक्स दुनिया भर में अपने पैर पसार रही है और कैसे ट्रंप जैसे नेता इस बदलाव के एक प्रतीक बन गए हैं। और यह बदलाव सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा का बदलाव नहीं है, बल्कि लोगों के विश्वास और सुरक्षा की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।